आपसी बातचीत ही नहीं है किसी के बीच में, तो गठबंधन कैसा? मुख्य रूप से ये राजनीतिक दल केवल मोदी विरोध में उतरे हैं। इनके पास कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है, और वो एजेंडा ना होने के कारण वो इस बात को शायद पहचानते हैं कि मोदी जी की सरकार ने जो काम किया है और उनका नेतृत्व, उसके सामने कोई जवाब उनका है नहीं, इसीलिए अपने अपने राज्यों में अकेले वो लड़ने के लिए अपनी बात कर रहे हैं। नलिन कोहली जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली, उन्होंने निशाना साधा, उन्होंने कहा कि आखिर इस गठबंधन का नेता है कौन, इनका दफ्तर कहां पर, इनका विचार क्या, ये क्लैरिटी है ही नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, तो इसीलिए इस तरह का गठबंधन तो होता नहीं। बहरहाल अब आपको लिए चलते हैं पटना। रोहित सिंह हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ हैं। बिहार में भी रोहित कंफ्यूजन की स्थिति है, क्या चाहती है जेडी? नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है? पश्चिम बंगाल में क्लैरिटी आ गई है, ममता कह रही है अकेले लड़ेंगे, बिहार में क्या होगा? उनके जयंती के लिए देखिए, बिल्कुल बिहार में भी जो है एक कंफ्यूजन की स्थिति तो है इंडिया गठबंधन में, लेकिन यहाँ एक दूसरा खेल चल रहा है राजीव। दूसरा खेल ये है कि कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो पूरे इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे, वो सूत्रधारी कहीं इंडिया गठबंधन से छोड़ के उस नाव से उतरकर एनडीए की नाव में न सवार हो जाए, यहाँ तो ये बड़ा खेल चल रहा है। और इसीलिए हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से अमित शाह के रुख में जिस तरीके से नरमी आई है नीतीश कुमार की वापसी को लेकर एनडीए में, उसके बाद कल कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला केंद्र सरकार का, लंबी मांग थी नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार की उस मांग को माना गया है। तो ये तमाम चीजें जो है वो संकेत दे रही हैं राजीव की यहाँ बिहार में एक अलग खेल चल रहा है, जहाँ हो सकता है कि जो इंडिया गठबंधन का सूत्रधार था वो सूत्रधारी जो है वो वहां से निकलने और फिर एनडीए में आ सकता है। लेकिन इसी बीच राजीव, एक दिलचस्प तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, आज कर्पूरी जयंती मनाई जा रही है, 100वीं जयंती है, और आरजेडी मना रही है, जेडीयू मना रही है, लेकिन बीजेपी की अपनी नाराजगी, बीजेपी को क्योंकि कहा गया है कि उनको मिलर स्कूल ग्राउंड है यहाँ पे जो नहीं दिया गया, तो इसीलिए जेडीयू से नाराज होकर बीजेपी ने सड़क पे ही देखिए ये मंच बना दिया है। आप देखिए, ये बीच सड़क है, ये दो साइड की सड़क है, एक साइड का रास्ता तो चल रहा है, लेकिन दूसरे साइड पर बंगाल बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं सुकांतु मजूमदार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि गठबंधन इंडिया बीजेपी के सामने, एनडीए के सामने 24 में लड़ पाएगा? देखिए, गठबंधन है ही नहीं, ये ठगबंधन है, और इसलिए जो पार्टियां है, पार्टियां का सिंगल एजेंडा, ये सारे पार्टियों का सिंगल एजेंडा है। आप पूछिएगा इनको कि क्या करना चाहते हैं, तो उनका सबका मत एक ही है कि मोदी को हटाना है। करना क्या है किसी को पता नहीं। मोदी को हटाना है तो ठीक है, आप मोदी को नहीं चाहते प्रधानमंत्री, लेकिन देश के सामने आपका मॉडल क्या है डेवलपमेंट का? देश के सामने आप क्या बोलना चाहते हैं? जीडीपी कहाँ तक लेके जाएंगे, क्या करेंगे लोगों के हाथ के काम के लिए, या और क्या काम करना चाहते हैं? जनता के सामने उनका कोई प्लानिंग ही नहीं है, लेकिन सिर्फ ऐसा ये सब बोल रहे हैं कि मोदी को हटाना है, मोदी को हटाना है। तो इसी तरीके से कोई गठबंधन नहीं चल सकता, क्योंकि ये ऐसा एक नाव है जिसका कोई माझी ही नहीं है। तो बिना माझी के नाव क्या होता है, जाके ठोकर मरता है, इधर उधर वही हो रहा है। लेकिन क्या बंगाल बीजेपी राहत की सांस ले रही? क्योंकि टीएमसी, अगर टीएमसी लेफ्ट कांग्रेस साथ में लड़ते तो ज्यादा चुनौतियां होंगी, और टीएमसी अलग लड़ेगी तो तुलनात्मक थोड़ा सुकून रहेगा। नहीं, ये देखिए, ये गलत फहमी है लोगों की कि तृणमूल, सीपीएम और कांग्रेस साथ आ जाने से मतलब है क्या है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी और सीपीएम के सीताराम येचुरी जी साथ में बैठ जाने से नीचे पार्टी साथ में नहीं आती। जो सीपीएम का वर्कर कुछ दिन पहले पंचायत इलेक्शन के सामने जिसके सिर फोड़ा गया तृणमूल कांग्रेस द्वारा, वो तृणमूल कांग्रेस को वो इलेक्शन में वोट देगा? आपको लगता है? जी, कोई नहीं देगा। ठीक है, सुकांत मजूमदार जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी को मौका मिला है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, और उसके बाद से अब घेरा जा रहा है गठबंधन इंडिया का भविष्य। अब उसमें एक बार फिर से प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं कि क्या अब सीट शेयरिंग की जो बातचीत है वो तेजी से आगे बढ़ाई जाएगी या फिर नहीं? क्या बातचीत की जाएगी? क्या ममता से मिला जाएगा या नहीं? ये देखने वाली बात होगी। उसी तरह कंफ्यूजन की स्थिति बिहार में है, कंफ्यूजन की स्थिति पंजाब में है, दिल्ली में है। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जुड़ गए हैं। केसी त्यागी जी, जेडीयू का अगला कदम क्या होगा? क्या बिहार में यह तय है कि कैसे लड़ेंगे आप लोग चुनाव?
देखिए, हमारा गठबंधन और सरकार इंटैक्ट है। जेडीयू आरजेडी यहाँ बड़ी पार्टियां हैं। हम जब एनडीए से अलग हुए थे, हमारे 16 सिटिंग एमपी थे। उसके बाद हम यूपीए प्लस में आए। लालू जी की बड़ी पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट के साथ गठबंधन करके जो फॉर्मूला तय करेंगी उसे हमें स्वीकार होगा। हमारे यहाँ ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर ज्यादा दिक्कत है नहीं तो सीट शेयरिंग हो क्यों नहीं पा रही है सर? अब सीट शेयरिंग, हमने तो अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी आपसे। कांग्रेस पार्टी का जो संख्या है उसको लालू जी को देखना है। वो गठबंधन के बड़े नेता हैं और यूपीए प्लस के सबसे बड़े नेता हैं। तो सीट शेयरिंग तो फिर भी मूलतः आरजेडी और कांग्रेस में होनी है। केसी त्यागी जी, चर्चाएं तो ये भी चल रही हैं कि नीतीश कुमार की पहल पर गठबंधन इंडिया तैयार हुआ, उन्होंने बातचीत की, लेकिन अब नीतीश कुमार ही उतना एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकती है इस तरह की अटकलें राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं कि वो एनडीए में जा सकते हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? ये इतने बड़े कमेंट आप इतनी आसानी से कैसे कर देते हैं? आपने किसी का बयान सुना हो, आपने चर्चा सुनी हो, हमारा प्रेस नोट सुना हो, हमारी किसी से मुलाकात सुनी हो, आप इतनी जल्दी कंक्लूजन किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कैसे निकाल लेते हैं? वही तो आपसे क्लैरिटी चाह रहे हैं सर। हैं? वही तो आपसे क्लैरिटी चाह रहे हैं कि क्या है जेडीयू के मन में। बताया ना मैंने, हम तो एनडीए में हैं, ये इसके संस्थापक हैं, इसके निर्माता हैं। आज एनडीए जिस शक्ल में दिख रहा है, आप एनडीए में हैं? नीतीश जी के प्रयासों का नतीजा है। लेकिन हमें अफसोस है कि जिस तरह से सीटों के बंटवारे में दिक्कतें आ रही हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी को नरम रवैया अख्तियार करना चाहिए और घटक दलों से बातचीत करके तुरंत निपटाना चाहिए। है खड़गे जी को और राहुल जी को इसमें लीड लेनी चाहिए, जल्दी मीटिंग बुलानी चाहिए और इनको जल्दी चाहिए, वरना स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया केसी त्यागी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ। हिमांशु, अभी केसी त्यागी जी जुड़े थे, शायद गलती से वो एनडीए बोल गए, लेकिन हाँ वो ये कह रहे हैं कि बहुत देर हो जाएगी अगर अभी कांग्रेस पार्टी ने या सबने मिल बैठकर कोई कदम नहीं उठाया। ममता बनर्जी तो क्लियर स्टैंड ले चुकी हैं। जेडीयू की बात क्यों नहीं मानी जा रही कि 16 पर तो जीते थे, कुछ सीटों पर वो दूसरे नंबर पर भी थे, वो भी नहीं मानी जा रही। क्या कांग्रेस मनमानी कर रही है? तो लगता है कि पूरे देश में अगर चाहे जो एनडीए के खिलाफ पार्टियां हैं तो कांग्रेस करना चाहती है, और कांग्रेस वहां चाहती है ज्यादा से ज्यादा सीटें जहां कांग्रेस का जनाधार नहीं है। के तौर पे देखिए 8 सीटें वहां पर मांग रही है कांग्रेस, जहां उनका जनाधार नहीं है। वहां एक विधायक अगर कांग्रेस का है पश्चिम बंगाल में, तो 8 लोकसभा सीटें, कहीं ना कहीं ये एक तरीके की अनप्रैक्टिकल चीज